हाय दोस्तों, एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बीएसएससी का करते हैं, जो 5 तारीख 2 महीने 2017 को पूछा हुआ क्वेश्चन था। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी थी। और इन्हें कब की अभिनेत्री थी? तो 1930 से 40 के दशक में ये अभिनेत्री थी। और इन्हें 1969 में प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक आदमी को और 2022 में आशा पारेख को भी 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मिला है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि हिंदी साहित्य के एक लेखक प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? प्रसिद्ध आलोचक तो नामवर सिंह थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत। पद्मावत के लेखक जायसी। पद्मावत के लेखक कौन है? जायसी। गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो जॉर्ज मार्टिन है। ठीक है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा है। ठीक है, रामचंद्र गुहा। चेतन भगत किसका लेखक है? चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड का लेखक चेतन भगत है। चेतन भगत है। और सुरेश मीनन किसका है? तो पोएटिक ऑफ क्रिकेटर के। ठीक है। और उसके बाद में नवीन चावला किसका है? मदर टेरेसा का लेखक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? किनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? चलिए बताइए जल्दी से जल्दी। किनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो बीडी सावरकर का है। ठीक है। इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित सिल्वर जेल का एक पर्यटक स्थल है। सिल्वर जेल को ही पहले काले पानी का साजा के नाम से जाना जाता है। इसे ब्रिटेन काल में भारतीय राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए उपयोग किया था। और इस जेल को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील कर दिया गया। ठीक है। जेल का निर्माण कब हुआ था? तो 1896 में आरंभ हुआ था निर्माण, 1906 में हुआ था। सिल्वर जेल का निर्माण 1906 में हुआ था, लेकिन कार्य शुरू कब हुआ था? 1896 में शुरू हो गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किसने ईमेल के लिए @ चिन्हित किया? किसने ईमेल के लिए @ को चुना? @ का खोजकर्ता कौन है? तो रे टॉमलिंस है। ठीक है, रे टॉमलिंस है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो एक भारतीय है साबिर भाटिया, उनको माना जाता है। ठीक है। चलिए, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को अपने घर से बैंक के सर्वर अभिगमन करने का इजाज़त दी है? तो ICICI बैंक इजाज़त दे दिया है। ठीक, घर से ही काम कर सकते हैं। चलिए, किस लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? किस लेखिका का जन्म बिहार में हुआ है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ। किस जिले में हुआ है? बिहार के तो पूर्णिया जिला में हुआ है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां इस सजा को बजाने के लिए है? किस सजा को बजाने के लिए है? बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं। और बालियन कौन बजाता है? डॉक्टर एन राजन बजाते हैं। वीणा कौन बजाता है? तो बालचंद्रन बजाता है। सितार कौन बजाता है? निखिल बनर्जी बजाते हैं। ठीक है। यह गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार में शुरू किया था। कौन गायन शुरू किया था नवाब वजीद के? एक गाना था ठुमरी। ठीक है,
ठुमरी गान शास्त्रीय शैली है जो नवाब वजीद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था। अवध के नवाब थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की। कब की? तो 1923 में की। 1923 में की। चित्तरंजन दास के सहायता से किया गया था। ठीक है, हाँ, चित्तरंजन दास के सहायता से किया था। लेखिका, यह लेखिका अंग्रेजी बजाय इटालियन में लिखते हैं। किस लेखिका ने इटालियन में लिखे हैं? झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह का है। ठीक है। यह पुस्तक 2013 में प्रकाशित हुआ था। हाँ, 2013 में प्रकाशित हुआ। अमर्त्य सेन। अगला नंबर क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1998 में मिला था। ठीक है, 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। छऊ की बिहार के साथ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व वाले तत्वों का उल्लेखित है? कौन सा भाग? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक ले 36 से लेके 51 तक ले नीति निर्देशक तत्व का लिए है। ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं में उल्लेखित है? तो 8वीं अनुसूची भाषाओं के लिए अनुसूचित है। 22 भाषाओं के लिए। ठीक है। अब 12वीं अनुसूची नगर निकायों के लिए कार्यों के लिए है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक रहे? तो 12 वर्ष तक रहे। और कब से कब तक रहे? तो 1950 से 1962 तक ले रहा है। ठीक है, 1962 तक ले रहा है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश से संबंधित है। किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति चुनाव का पद्धति का संबंध किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति का चुनाव का संबंध किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया चुनाव। ठीक है। राष्ट्रपति का आपातकालीन किस देश से है? तो जर्मनी से आपातकालीन है। संसदीय प्रणाली किससे है? तो इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली है। और विधि सर्वोच्चता किससे है? तो जापान से है। और चुनाव किससे है? तो आयरलैंड से है। लोकसभा के कितने सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करता है? लोकसभा के कितने सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 2 ठीक है। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया? किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना शुरू किया? तो जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया, जिसे कृषि के साथ साथ उनके छोटे उद्योगों पर जोर दिया गया है। छोटे छोटे उद्योगों पर कृषि के साथ साथ जोर दिया गया है। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता है। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बनाता है? भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा म्यांमार बनाएगा। इस म्यांमार का कितना लगता है? तो 1643। बांग्लादेश का कितना लगता है? 40-96। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का लगता है। उसके बाद में चीन से 34-88 लगता है। पाकिस्तान से 33-23 लगता है। नेपाल से 1751, जिसमें बिहार से केवल 751 लगता है। और भूटान से 699। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया? तो 1995 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 1995 में शुरू किया गया। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है?
तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादन की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है? कितने प्रतिशत? तो विश्व का 4% कॉफ़ी भारत में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है। उसके बाद में केरल और तमिलनाडु में कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है। लगभग 70% कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है भारत से। ठीक है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया। किसकी सहायता से स्थापना किया गया? दुर्गापुर हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड, दुर्गापुर इंग्लैंड की सहायता से कब किया गया था? 1962 में किया गया था। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार वर्णन किया गया था? 2006 से 7। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में है। किस पंचवर्षीय योजना के अभी मध्य में है हम लोग? किस पंचवर्षीय योजना के मध्य में है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में है। 2017 का क्वेश्चन है, तो 12 से 17 का है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना 12 से 17 यानी 12, 5, 17। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितनी है? रेलवे आधारित संरचना के लिए 100% है। ठीक है। यहाँ किसी देश के व्यक्तियों की आय की विषमता ज्ञात करती है। यहाँ किस देश के व्यक्तियों की आय की विषमता को ज्ञात करती है? तो लॉरेंस वक्र। ठीक है। बैंक नोट प्रेस यहाँ कहाँ पर है? बैंक नोट प्रेस देवास है, देवास में है, देवास मध्य प्रदेश में है। और महाराष्ट्र के नासिक में करेंसी नोट प्रेस भी है। पश्चिम बंगाल में सालबानी यानी पश्चिम बंगाल के सालबानी में करेंसी नोट भी है। और होशंगाबाद के बैंक और करेंसी नोट भी है। ठीक है। और बैंक नोट प्रेस पूछा है। ठीक है, बैंक नोट देवास। और करेंसी नोट पूछा तो महाराष्ट्र के नासिक होता है। जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि में से चार बड़े राज्य नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि में से 4 बड़े राज्य नहीं है, तो तमिलनाडु। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि में से, बाकी सब जनसंख्या में अधिकतर है, लेकिन तमिलनाडु थोड़ा कम है। इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। किसका? बिहार का। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या है? पहले विकसित कौन कंप्यूटर किया गया था? तो परम कंप्यूटर पहले विकसित किया, सुपर कंप्यूटर परम है। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। ठीक है। अब भारत के प्रथम कंप्यूटर वर्ष 1955 में ISO कोलकाता में लगाया गया था। ठीक है। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 4G भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? तो 2012 में किया गया था। और भारत में इंटरनेट सेवा कब से चालू हुआ था? तो 1995 से चालू हुआ। और जो इंटरनेट में www होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? www का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, यूके यानी ब्रिटेन शेयर मूल्य सूचकांक है। तो FTSE 100 मूल्य सूचकांक है ब्रिटेन का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन है? तो CD
देशमुख है, CD देशमुख है, ठीक है। और RBI के गवर्नर के रूप में कार्यकाल इनका कितना से कितना समय तक था, तो 1943 से 1949 तक था। और RBI के पहले गवर्नर CD देशमुख थे, ठीक है। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, उस विद्यार्थी का नाम क्या है? और नाम नहीं, उस विद्यार्थी ने कहाँ पढ़ा था? तो IIT मुंबई में पढ़ा था। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड है। और कीवी चिड़िया कहाँ, किस देश में पाई जाती है? कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ब्राजील मुद्रा, ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की रियल है, रियल नहीं रियल है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो विजय माल्या को कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में इन्होंने शिशु का जन्म लिया। उनका नाम क्या है 2016 में? अच्छा, इनका नाम तो हर्षा था, ठीक है। लेकिन प्रथम बार परीक्षण नली में शिशु कौन हुई थी प्रथम बार? तो यह हुई थी लुइस ब्राउन हुई थी। दुनिया की पहली प्रणाली में लुइस ब्राउन, जिनका जन्म 1978 में हुआ था। ये कहाँ के थी?